अभी हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पहले बेसिक शेप को देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर एक पॉइंट मास है यहाँ, इसकी वैल्यू मास की जो अमाउंट है वो कितनी है, वैल्यू कितनी है m। तो इस पॉइंट की समझो r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालनी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v यहाँ पॉइंट p पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल p पर क्या हो जाएगी, -g टाइम्स m अपॉन r। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ। ए पे एक पॉइंट मास है जिसकी मैग्नीट्यूड कैपिटल M है। हमें पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट मास। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -g अप इंटू m अपॉन r। अब हम आते हैं स्फीयर के ऊपर। अगर ये हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर की रेडियस a है, तो यहाँ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। और समझो मास जो इस स्फीयर का है वो कितना है, कैपिटल M। तो क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेम -g टाइम्स कैपिटल M अपॉन r। अगर ये हॉलो स्फीयर है, इसकी मास m है, रेडियस a है, और अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है एग्जैक्ट सरफेस के ऊपर, है ना, यहाँ अगर p प्राइम पे निकालना है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, -g m। सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, जो रेडियस की होती है, तो -g m बाय a। बट अगर स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं निकालना, लेट से यहाँ पे या यहाँ पे, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। कितना, v इक्वल टू -g m बाय a। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर की पोटेंशियल कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू बराबर होती है जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये 0 है, यहाँ रेडियस ले लेते हैं और यहाँ पोटेंशियल लेते हैं। क्योंकि हमारा पोटेंशियल नेगेटिव में है तो सारी पॉइंट डाउनवर्ड जाएगी। मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी होती है, हम एक कौन ले लेते हैं, -g m बाय a, है ना, यहाँ ले लेते हैं। तो देखो क्या होता है जब बिल्कुल ही अंदर है ना, यहाँ ले लो पहले एक रेडियस की पॉइंट ए। रेडियस पे पोटेंशियल कितनी होती है, -g m बाय a। तो यहाँ हो गई उसकी कोऑर्डिनेट, करेक्ट। अगर हम रेडियस इंक्रीज करते जाते हैं, देखो ये रेडियस जो है, रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस इंक्रीज करते जाने, सॉरी, जहाँ जहाँ मैंने रेडियस यूज किया उसको डिस्टेंस समझना। अगर ये डिस्टेंस r इंक्रीज करते जाते हैं तो ये पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव के केस में जितनी मैग्नीट्यूड कम होती है नंबर उतना ही बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल -1 बड़ा है -5 से, तो ये क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी और कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और अंदर इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वैल्यू किसके बराबर होती है, जो a के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ये।
ठीक है, तो ये हो जाएगी ग्राफ। अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो शेप कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस वाली वैल्यू कितनी है, -gm/a। अगर हेडिंग देना पड़े तो इसके लिए क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं जी डॉट पी लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन सेल। हॉलो स्फीयर को सेल भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर को, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये सारे रिजल्ट याद होनी चाहिए। अगर सॉलिड स्फीयर है मतलब क्या होगी, इसके अंदर चीज़ें कुछ मैं फिल कर देता हूँ जिससे पता लगे कि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। ओके, अब मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे सेंटर, करेक्ट। तो किस किस पोजीशन से पोटेंशियल निकालनी है, इनसाइड द स्फीयर, समझो ये पॉइंट P1 है, यहाँ निकालनी है। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर P2, यहाँ निकालनी है पोटेंशियल। और बाहर कहीं पे ये P3, ये R हो गई, ये A हो गई, और ये समझो क्या करेंगे, इसको भी स्मॉल r ही ले लें या r प्राइम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाली देखेंगे, V3। वो कितना हो जाएगा, सेम जैसे पहले था, -gm/r, है ना। सरफेस का भी सेम होगा, है ना। V2 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -gm, और यहाँ r कितनी है, a। बट इनसाइड द स्फीयर चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 कह रहा हूँ, गलत, यहाँ हो जाएगा, पहले तो -gm आप लिख ही दो, ये तो यूनिवर्सल है, सब में होगा, अपॉन 2aq, ये हो जाएगा 3a² - r प्राइम का स्क्वायर। और सेंटर पे एक चौथी पॉइंट कहाँ है, सेंटर, इसको हम P4 ले लो। तो P4 सेंटर पे क्या हो जाएगा, -3gm/2a। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पोटेंशियल्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इस केस में अगर समझो एक रिंग है, यहाँ एक रिंग है ना, और रिंग की रेडियस a है, और इसके एक्सिस पे हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल। इसके एक्सिस पे इस पॉइंट P पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, r। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, देखो रिंग के केस में -gm/√, ये डिस्टेंस ये कितनी है, √a² + r²। तो यहाँ a² + r²। अभी हम करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो g की वैल्यू कैसे वेरी करती है ये हमें देखना है। तो समझो ये अर्थ है, अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं अभी, और यहाँ जो है ना अर्थ की सरफेस है। तो जो अर्थ की सरफेस है वहाँ g की वैल्यू क्या होती है, g एग्जैक्ट g दैट इज 9.8 मीटर/सेकेंड²। ओके, जैसे जैसे आप नीचे आओगे डेप्थ इंक्रीज होगी, g की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी।
तो इस पॉइंट पे है ना, और डेप्थ समझो कितनी है, डी है। सरफेस से कितनी नीचे हम आए, डी नीचे आए, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम छोटी सी हाइट पे जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, छोटा सा हाइट पे, तो जी प्राइम क्या हो जाएगा, यहाँ हाइट है z इंटू 1 माइनस 2h बाय r। अभी भी क्या होगा, ये कम होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे मैक्सिमम जो है, मैं उसको रेड मार्क कर देता हूँ, ये सरफेस के ऊपर। अगर हाइट बहुत ही ज़्यादा है, समझो यहाँ ये है हाइट बहुत ही ज़्यादा है, क्लियर, कैपिटल एच से मैं डिनोट करता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी प्राइम इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस कैपिटल एच बाय आर का होल स्क्वायर। सेंटर पर कितनी होती है वैल्यू, जी प्राइम इक्वल टू 0, करेक्ट। अब आपको पता है इक्वेटर की जो रेडियस होती है ना, इक्वेटोरियल रेडियस जो होती है अर्थ की, वो बड़ी होती है पोलर रेडियस से। और कितनी बड़ी होती है, अगर आर इक्वेटर माइनस हम आर पोल करें तो वो आएगी 21 किलोमीटर। कितनी बड़ी होती है, 21 किलोमीटर। इसलिए जो जी की वैल्यू इक्वेटर पे होगी वो कम होगी जी की वैल्यू पोल से, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज लार्जर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, है ना, थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। इसलिए वेट भी क्या होगी, सेम ऑब्जेक्ट की पोल पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी। अब एक दूसरा फैक्टर और है, एक अन्य फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर ये है कि अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, समझो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओके। तो ये जो रोटेशंस है ये भी जी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कैसे, जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया, यहाँ कॉस देखो, यहाँ पे एक्चुअली जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लैम्डा होता, जो लैम्डा जो है लैटिट्यूड की एंगल है। अगर इक्वेटर पे जाओगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 0, तो वैल्यू ये आ जाएगी। अगर पोल पे जाओगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 90, तो जी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगी, जी एग्जैक्ट, क्योंकि ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। क्लियर। कुछ फैक्ट्स हम लोग प्लैनेट और सैटेलाइट से रिलेटेड देखते हैं, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ओके। समझो यहाँ बीच में सन है और ये प्लैनेट पी है, ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर, क्लियर। और इसकी वेलोसिटी जो होगी इस पॉइंट पे इधर होगी v, क्लियर, ठीक है। तो जो देखो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या होगा, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहेगी प्लैनेट, 2 पाई आर, जो सरकमफेरेंस होगा ऑर्बिट का, है ना, अपॉन जो वेलोसिटी है प्लैनेट की, वो ये हो गई टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही तो फ्रीक्वेंसी होता है, या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, ओके, गुड। आप देखते हैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। अगर समझो इस प्लैनेट की वैल्यू, है ना, या सन की वैल्यू समझो m है और इस प्लैनेट की मास स्मॉल m है, करेक्ट। तो वेलोसिटी क्या होगी इस प्लैनेट की, v इक्वल टू
अंडर रूट जी टाइम्स एम बाय आर, यानी प्लैनेट की वेलोसिटी उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, सेम गोज विथ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। जब प्लैनेट और सैटेलाइट की बात करेंगे तो जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी वो सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वहाँ क्या होगा, जी टाइम्स मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट। ओके, तो ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2 टाइम्स डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर। टोटल एनर्जी कितनी होगी जब दोनों को ऐड करेंगे, माइनस जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2r। याद रखना, अगर प्लैनेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी है तो क्या चीज़ कम होना होगा, उसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस। रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड। समझो यहाँ पे अर्थ है और ये ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ये मास ऑफ किसकी है, अर्थ, और यहाँ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मास। ठीक है, स्मॉल एम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। कितनी होती है एक्चुअली, 4.2 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। अर्थ और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बीच अर्थ के सरफेस से कितनी दूर है, यानी हाइट कितनी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, वो है, इसमें से 6400 कैंसिल हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। टाइम पीरियड अर्थ की और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सेम होती है, 24 आर। समझ में, इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा कांस्टेंट दिखता है, क्योंकि ये भी सेम टाइम पीरियड में मूव कर रही है, यानी सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती है अर्थ के रिलेटिव, है ना। तो अर्थ भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे ही है, तो दोनों हमेशा क्या दिखेंगे, कांस्टेंट दिखेंगे एक दूसरे को। चलो चल के कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जो स्केप वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है, अर्थ के सरफेस से किसी भी चीज़ को लॉन्च करते हैं, है ना, तो वो क्या होगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, कभी रिटर्न आएगी ही नहीं, है ना। तो जिस वेलोसिटी से हम बाहर फेंकते हैं, लॉन्च करते हैं, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एस्केप, मतलब भागने वाली वेलोसिटी, है ना। तो वी ई यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2 टाइम्स जी एम बाय आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, करेक्ट। और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। दैट्स इट।